जय हिंद। आज का क्लास हम लोग साइंस का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में से सब चीज को देख लिया था कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहिए, आज हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। इसके परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं उसको बराबर क्वांटिटी में कैसे बांटते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखिए पीबी यानी कि ये हमारा लीड है ना। उसके बाद NO3 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो Pb नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद हमारा क्या लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब हमारा नाम है किसका, परमाणुओं की एलिमेंट्स की, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे यानी कि संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लीड की संख्या कितनी है, 1 है। इधर भी हमारा कितना है, 1 है। इधर हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। उधर क्या होता है, RHS की ओर उत्पाद। तो देखिए अभिकारक में लीड की संख्या 1 है और उत्पाद में भी लीड की संख्या 1 है। लेकिन देखिए यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कुल कितनी है, 1 और 2 3 और 2 5 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 5 है। लेकिन यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 है, ठीक। नाइट्रोजन 1 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 लगा दिए 2, तो यहाँ पे लीड कितना हो गया, 2 हो गया। तो इधर भी बैलेंस करने के लिए लीड में कितना परमाणु देंगे, 2 देंगे। अब देखिए ये तो 2 लगा, तो ये नाइट्रोजन के लिए भी हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 यहाँ पे प्रेजेंट था, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना था, 1 था। नाइट्रोजन कितना था, 1 था। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना था, 2 था। तो अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 4, नाइट्रोजन के लिए कितना हो गया, 4 हो गया। तो नाइट्रोजन को हम कितना दे दिए, 4 दे दिए। अब ऑक्सीजन देखिए, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी था। जब ये 4 हम यहाँ लगाए तो ये ऑक्सीजन के लिए भी लग गया। तो ऑक्सीजन के हो गया इधर 2, 4 और 2 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया। जब इधर मेरा 8 ऑक्सीजन हो गया तो इधर भी मेरा कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, 8 ऑक्सीजन होना चाहिए। देखिए पहले तो ये 2 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना, 3 और 2 3 2, ये जब ब्रैकेट में इस तरह रहता है तो ये 2 क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 8। ऑक्सीजन कितना हो गया, 8। इधर भी ऑक्सीजन कितना था, 8 था। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना टोटल देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी देखिए 2 और 4 6, 6 और 2 8। इधर ऑक्सीजनों की संख्या 8, इधर ऑक्सीजनों की संख्या 8। अब देखिए इधर लीड की संख्या 2, इधर लीड की संख्या 2, इधर नाइट्रोजन की संख्या ना 2। देखिए ये 2 लगा हुआ इसके लिए, ये 3 नहीं समझिएगा, 3 ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इधर कितना लगा हुआ है, 2। किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो इधर भी हमारा कितना है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 4 है, सॉरी। और यहाँ पे बाहर भी तो 2 है ना, तो ये 2 किसके लिए है, सभी के लिए है। तब ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा कितना हो गया, ये देखिए ब्रैकेट है ना, तो इसके ब्रैकेट के अंदर में नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन के लिए है तो 2 और 2 4 हो गया। इधर नाइट्रोजन कितना आ गया, 4 हो गया। अब देखिए बोलिएगा लीड को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि लीड देखिए अलग है। ब्रैकेट के अंदर जो है वो इस 2 प्रॉपर्टी है। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन के लिए 2, ऑक्साइड के लिए कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ में आ गया। देख लीजिए एक बार फिर से देखते हैं, लीड कितनी की परमाणु में द्रव्यमान कितना है, 2। इधर भी लीड का परमाणु द्रव्यमान 2। अब इधर देखिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, इधर यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे हो गया, तो 2 और 2 4। अब देखिए इधर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 4। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 8। इधर भी देखिए 2 2 और 2 2 2 4, 4 और 2 8। इधर भी 8, इधर भी 8, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, ब्रोलीन क्लोराइड प्लस एमोनियम सल्फेट, क्या है, ब्रोलीन क्लोराइड प्लस एमोनियम सल्फेट। फिर अभिक्रिया कराने के बाद क्या मिलता है हमको उत्पाद में, ब्रोलीन सल्फेट प्लस एमोनियम क्लोराइड।
ठीक है। तो देखिए ब्रोलीन इधर कितना है, एक ठो है, इधर भी ब्रोलीन कितना है, एक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोराइड 2, इधर भी क्लोराइड देखिए 3, यहाँ पे तो बैलेंस है क्या, नहीं है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिए, इधर देखिए क्लोराइड कितना है, 3 है। अब यहाँ पे क्लोराइड कितना है, 2 है। सबसे पहले यहाँ पे 3 लगाए और यहाँ पे भी 3 लगाए, तो ब्रोलीन कितना हो गया, 3। ब्रोलीन कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसके साथ तो क्लोराइड भी था ना, तो क्लोराइड कितना हो गया, यहाँ पे देखिए तो ना, 3 2 जा 3 और 2, 3 2 जा 6, क्लोराइड कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे भी देखिए क्लोराइड कितना हो गया, 3 2 जा 6। एल्युमिनियम कितना है, 2 है, तो एल्युमिनियम इधर कितना है, 2 है। ब्रोलीन भी से बैलेंस हो गया, ब्रोलीन 3, ब्रोलीन 3, क्लोराइड 3 2 जा 6, क्लोराइड 3 2 जा 6। अब बचा क्या हमारा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 है। सल्फर कितना है मेरा, देखिए तो 4 और 3 7, कितना है, 4 और 3 7 है, तो यहाँ पे सल्फर 7 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 देखिए और 4 देखिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी से सॉल्व हो गया ना। अब आगे बढ़े, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे 3 लगा है ब्रोलीन के साथ, तो यहाँ पे भी ब्रोलीन का परमाणु द्रव्यमान कितना दिए, 3 दिए। अब ये 3 हो गया ब्रोलीन, यहाँ पे भी 3 हो गया ब्रोलीन। क्लोराइड कितना था, यहाँ पे 3 था क्लोराइड। अब देखिए क्लोराइड यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 3, ये 2 था और यहाँ 3, 3 2 जा 6। एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाए, एल्युमिनियम कितना था, 2 था, यहाँ पे एल्युमिनियम 2। सल्फर कितना हो गया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, सल्फर का कितना हो गया हमारा, 12, 3 4 जा 12, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या बोलता है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, अभिक्रिया बनाने के बाद क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, यही बनता है ना। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम 1 है। कॉपर देखिए यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पे कितना 1 है, लेकिन क्लोराइड, क्लोराइड कितना है, यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो एल्युमिनियम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 2 है ना। अब देखिए कॉपर, कॉपर कितना था आपका, 3, जब कॉपर 3 है तो यहाँ पे भी कॉपर 3 दे देंगे, Cu3, कॉपर 3। अब क्लोराइड कितना हो गया, 3 2 जा 6, क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या दिए, 2 दे दिए, और क्लोराइड का पहले से 3 था, 3 2 जा 6। अब देखिए एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। अब देखिए कॉपर कितना है, 3, इधर भी कॉपर कितना है मेरा, 3। अब इधर क्लोराइड कितना है, 3 2 जा 6, इधर भी क्लोराइड कितना है, 3 2 जा 6, बैलेंस हो गया, 2 3 6, 2 3 6, है ना, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, H2 प्लस O2, और यहाँ क्या दिया, H2O, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है क्या, नहीं, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर क्या अभिकारक तरफ ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद तरफ ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को कितना आयंस दे देंगे, 2 आयंस दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन कितना है, 2, तो यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, यहाँ जब 2 लगता है तो ये पूरे के लिए होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 2, ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या देता है, देखिए तो ना, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो सोडियम देखिए 1 है और यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन 1 है, लेकिन सोडियम का परमाणु द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर है, तो चलिए उसको बैलेंस करते हैं। सोडियम को कितना दे दिए, 4 आयंस दे दिए, ठीक है, तो इधर हम 2 लगा देंगे, इधर तो 2 था पहले से सोडियम, बस इसमें क्या लगा दिए, 2 लगा दिए, तो 2 2 जा 4, सोडियम कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन के वो था 1 हो, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, जब 2 हम यहाँ सामने लगाते हैं तो ये 2 तो ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, तो ऑक्सीजन कितना आ गया मेरा, 2, सोडियम कितना आ गया, 4, इधर भी हमारा क्या आ गया, सोडियम 4 और ऑक्सीजन 2, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी ट्रिक से बन रहा है। सिर्फ क्या करना है, हमको देखना है कि ये दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो बराबर है कि नहीं, इसको बराबर रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्या बोलता है, क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, फिर क्या बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। तो देखिए सबसे पहले कितना था CHO, CH4 था, CH4 दे दी। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 1 है ना, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो कार्बन यहाँ पे कितना दे देते हैं हम, ये देखिए कार्बन हमारा कितना हो गया, 1 है, इधर भी कार्बन हमारा 1 है, इधर भी कार्बन हमारा 1 है। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4 है। तो ऑक्सीजन 4 है, तो इधर देखिए 2 2 2 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा देने के बाद 2H2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4। अब देखिए इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 4, तो इधर भी हमारा ऑक्सीजन कितना है, देखिए 2 लगा दिए, ऑक्सीजन को 2 आयंस दे दिए, और यहाँ पे जब 2 लगाए तो ये ऑक्सीजन के लिए भी लगा ना, तो क्लियर हो गया। कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना है, 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना है, 4, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। क्या दिया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या दिया, पोटासियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन और प्लस क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, ठीक है। तो पोटासियम देखिए 1 है, यहाँ पोटासियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 और 1 3 है ना, तो इसी को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पोटासियम कितना दे दिए हम लोग, 2 पोटासियम दे दिए, इधर भी हमारा पोटासियम 2 हो गया। अब जब यहाँ पे 2 पोटासियम दिए तो ये ऑक्सीजन के लिए भी 2 हो गया और हाइड्रोजन के लिए भी 2 हो गया, क्योंकि 2 हम लोग कहाँ लगाए, इसके बगल में लगाए, पोटासियम के बगल में लगाए। अब देखिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे टोटल 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 4 हो गया। तो हाइड्रोजन को भी हम कितना दे देंगे, 2 दे देंगे, 2 और 2 4। ऑक्सीजन के को है 2 ठो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 ठो, बैलेंस हो गया। पोटासियम 2, पोटासियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस 2 4 2 2 4 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या देता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या दिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, है ना। अब इसको अभिक्रिया बनाए तो क्या बनाए, नाइट्रेट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाए। तो देखिए नाइट्रोजन कितना था, 2 था, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना था, 2 था, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो बैलेंस है नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं। देखिए नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2 दे दिए, देखिए इधर नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 लगाने के बाद ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी मेंशन है, हाइड्रोजन का भी आयंस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे भी 3 दे देंगे, अब 3 दे देंगे तो 3 2 जा 6, क्लियर, कितना इजी। बस हमको ये ध्यान रखना है कि परमाणु द्रव्यमान जो बैठा रहे हैं वो दोनों तरफ बैलेंस बैठाएंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 दे रहे हैं तो हाइड्रोजन को भी हम लोग कितना देंगे, अभिकारक तरफ नाइट्रोजन को अगर 2 दे रहे हैं तो उधर भी जो अभिकारक उत्पाद होगा उसमें भी 2 ही देंगे। अगर वहां पे किसी का और परमाणु द्रव्यमान किसी और पदार्थ का बढ़ता है तो इधर भी उसका परमाणु द्रव्यमान बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और ये जब बैलेंस हो जाएगा तो आपस में झगड़ा नहीं करेगा, और झगड़ा नहीं करेगा तो ये खुशी खुशी अपना जिंदगी को सर्वाइव कर लेगा। अगर झगड़ा होता है तो खुशी खुशी जिंदगी नहीं बीतता है ना, तो इसमें सेम ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है हमको, सिर्फ कि इसको बैलेंस रखना है, बस जितना इधर देंगे, जितना परमाणु द्रव्यमान इधर देंगे उतना ही परमाणु द्रव्यमान उधर भी देंगे। अगर उधर किसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है तो इधर भी हम लोग परमाणु द्रव्यमान को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या बोलता है, Fe क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। Fe हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना। अब यहाँ देखिए Fe ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। अब देखिए Fe जो होता है वो क्या है, आयरन है। यहाँ पे कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 3 है। अब देखिए इधर जब 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, तो दम से 3 इधर बैठा देंगे, तुरंत कोई लेट नहीं, 3 बैठा दी। तो देखिए Fe बैलेंस हो गया 3 3, लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन है, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है ना। तो देखिए तुरंत इधर भी 4 बैठा देंगे, 4 2 जा 8, इधर भी हमारा हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इधर हम लोग 4 ही बैठाए,
बैठाए ना 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 4। देखिए Fe आयरन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। कोई दिक्कत? देखिए Fe यहाँ पे हम लोग देख लिए थे, Fe कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना है 4 2 जा 8, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 8 है, Fe कितना है 3 है, इधर भी 3 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है। ये तो क्लियरली बैलेंस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, हाइड्रोजन सल्फेट प्लस ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या है हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस सल्फेट, है ना, सल्फेट। अब देखिए क्या बोलता है, सल्फर ऑक्साइड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आयन कितना है, यहाँ पे 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। बट देखिए सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 हो गया, तो 3 हो जाने के बाद इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड है, तो यहाँ पे क्या है 2 लगा है, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, इधर भी 2 लगा दिया। ठीक है, 2 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, देखिए 2 2 4, इधर भी 2 और 2 4। तो जब यहाँ पे 2 लगाए तो ये तो सल्फर के लिए भी आ गया ना, तो सल्फर कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, सल्फर कितना हो गया 2 हो गया, तो इधर भी हमको सल्फर 2 करना होगा, तो सल्फर हम इधर भी 2 लगा दिए, सल्फर कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए बच हमारा क्या गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इधर अभिकारक तरफ और उत्पाद तरफ भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। आप देखिए सल्फर भी बैलेंस हो गया अभिकारक और उत्पाद में, बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखिए, अभिकारक में 3 2 जा 6 है, और यहाँ पे कितना है देखिए 2 2 4 4 और 2 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस, ये पूरा बैलेंस। अब इसमें कभी झगड़ा होगा क्या, कभी झगड़ा नहीं होगा, और यही ऊपर जो था ये झगड़ा का घर था। क्यों, किसी को कम किसी को बेसी, और कम बेसी तो किसी को संतोष होगा नहीं। अब भी मान के चलिए आप ही को अगर पापा 2 चॉकलेट लाए और डेयरी मिल्क का, तो आप ही को दोनों दे दे, और आपका छोटा भाई और उसको ना दे, तो देखिए छोटा भाई आपसे लड़ जाएगा ना। तो सेम इसमें भी होता है, इसमें भी क्या होता है रिएक्ट कर जाता है आपस में, जो कम रहता है उस पे ये जो ज्यादा रहता है वो जाके उस पे हावी हो जाता है, और उसका जो होता है अस्तित्व को कम कर देता है। ठीक है, इसीलिए हमको इसको बैलेंस करना जरूरी है। देखिए बैलेंस क्या, बराबर करना, कुछ करना नहीं, एकदम इजी है। अब आगे चलिए 11 नंबर में क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन हाइड्रोजन का आयन यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे क्लोराइड का आयन कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है क्या नहीं है, तो क्या करेंगे बस 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड है यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगाने के बाद दोनों के लिए हो गया, हाइड्रोजन का आयन 2 हो गया, क्लोराइड का भी आपसे आयन 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो एकदम इजी था। अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोग के लिए होमवर्क है कि हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है वो बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड हमारे शरीर के किस अंग में रहता है। ठीक है, और किस अंग में रहता है, और हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड का काम भी क्या है इस, ठीक ना, इसको कमेंट करके बताइएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, Mn को क्या बोलते हैं, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज, अब क्या ऑक्सीजन, फिर प्लस क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर मैग्नीज क्लोराइड, फिर प्लस क्या है हाइड्रोजन ऑक्साइड, और उसके बाद क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीज Mn का कितना है 1 है, इधर भी 1 है, अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहीं से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए Mn, ठीक है, ये एकदम सेम उतार दी, क्यों, क्योंकि इसको तो बैलेंस करना है, Mn एक ही तो हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे क्या किया हाइड्रोजन 2 करने के लिए ऑक्सीजन के पहले 2 लगा दिए ना। अब देखिए जैसे यहाँ 2 लगाते हैं हाइड्रोजन कितना में कन्वर्ट हो जाता है 4 में। अब यहाँ पे जब 4 हो गया तो यहाँ पे भी 4 करेंगे, तो यहाँ 4 लगा दिए। अब यहाँ जब 4 लगा दिए तो ये हाइड्रोजन 4 तो हुआ, इसके साथ क्लोराइड भी था, क्लोराइड भी कितना हो गया 4 हो गया। अब इस क्लोराइड को 4 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। देखिए यहाँ पे कितना था क्लोराइड 2, और यहाँ पे 2 और दे देंगे, 2 और 2 4 हो गया मेरा, 2 और 2 4। देखिए MnCl2, यहाँ पे क्या Mn एगो Mn2 एगो, Cl4 है ना, तो Cl2 यहाँ Cl2 यहाँ, क्लोराइड यहाँ क्लोराइड वहाँ, यहाँ क्लोराइड का आयंस 2, वहाँ क्लोराइड का आयंस 2, 2 और 2
4, उत्पाद तरल कितना हो गया 4 हो गया, और अभिकारक तरल कितना था 4 हम लोग लगाए थे। ऑक्सीजन कितना है इधर 4 है, उधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन और देखिए हाइड्रोजन 4 था, सॉरी हाइड्रोजन कितना है 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। अब बचा क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आयन कितना है 2 है, इधर भी ऑक्सीजन का आयन 2। क्लियर, कितना इजी चैप्टर था ये, एकदम आसान है। कहीं भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर से आप उसमें कॉल कीजिए, हम आपको वीडियो कॉल के थ्रू से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।